अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का ब्लॉग भी किचन से ही स्टार्ट हो रहा है और रमज़ान है तो ज़्यादातर हमारी ब्लॉगिंग जो है किचन से ही स्टार्ट होती है। बस अभी शुरू हो गई है अफ्तार की तैयारी और फ्रिज से मैं सारी चीज़ें लेकर आ गई हूँ जो जो मुझे भी यूज़ करनी है अफ्तार की तैयारी में। आज मैं बनाऊँगी बेसन की दही फुल्कियाँ, उसके लिए मैंने दही मँगवाई है। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ ये बेसन की दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर नहीं की है, तो आज मैं आपके साथ पहली दफ़ा ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं और इसमें हरी चटनी डलेगी और ये बघार के बनती हैं दही फुल्कियाँ। दही को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे हरी चटनी के क्यूब्स। हरी चटनी डलती है इस दही में और ये तो मैंने हरी चटनी बना के फ्रीज़ की हुई है। अगर आप लोगों किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरी एक वीडियो उस पे बना के बनाई हुई है मैंने। बस ये हरी चटनी हम डाल के इसको रख देंगे। अब आ जाते हैं हम फुल्कियों की तैयारी की तरफ। उसके लिए मैं बेसन ले रही हूँ और बेसन में मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मीठा सोडा। बस ये 2 चीज़ें डाल के हमने बेसन को अच्छी तरह फेंटना है। फुल्कियाँ कोई सी भी हों, बेसन की हों या दाल की हों, उसके बैटर को ना बहुत अच्छा फेंटना होता है। जितनी अच्छी फेंटाई होगी ना, उतनी अच्छी हमारी फुल्कियाँ बनेंगी। बस इसको अच्छी तरह डाल के पानी डाल के मैं बहुत अच्छी तरह इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना हमने इस बैटर को, बहुत पतला नहीं रखना हमने और बस पिटाई इसकी अच्छी तरह करनी है। फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। चूल्हा हमने बहुत तेज़ नहीं रखना, बस दरमियानी आँच रखनी है हमने, ताकि ये अच्छा सा कलर आ जाए इन पे और अंदर तक ये पक जाएँ। क्योंकि तेज़ आँच पे अगर हम फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, पक जाएँगी, लेकिन अंदर से ही कच्ची रहेंगी। तो हमने स्लो आँच पे इसको फ्राई करना है और चलाते रहना है ताकि एक सा कलर आए पूरी फुल्कियों पे। बस ये सारी फ्राई हो जाएँगी तो फिर हम इसको डाल देंगे एक बाउल में और फिर इसमें हम डाल देंगे गरम पानी। बहुत देर तक हमने इनको भिगो के नहीं छोड़ना है, बस 5 मिनट हमने इनको भिगाना है और फिर निकाल लेना है। और साथ में बना रही हूँ मैं आलू छोले और मैं प्याज़ काट रही हूँ जितनी मुझे छोलों में प्याज़ की ज़रूरत पड़ेगी और पकोड़ों में पड़ेगी, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा में सारी प्याज़ काट के रख लूँ। वैसे भी बहुत तेज़ प्याज़ आ रही है, इतना रुलाती है प्याज़ कटिंग। रोज़ अफ्तार में समझ में नहीं आता क्या बनाया जाए और 2 दिन से तो मैं खाना ही बना रही थी। आज अफ्तार बना रही हूँ, मैंने सोचा आज से 1-2 घर निपटा दूँ, क्योंकि मैं इसी तरह कर रही हूँ कि अफ्तार बनाती हूँ, 1-2 घर अफ्तार भेज देती हूँ। इस तरह इकट्ठा मैं अफ्तार नहीं बाँट रही इस दफ़ा और तो वो समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। वो रह जाती हैं, यही आलू छोले हैं, दही फुल्कियाँ हैं, पकोड़े हैं और बहुत ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें खाने का भी दिल नहीं करता है। तो बस बड़ा इसमें भी बड़ा सोचना पड़ता है कि आज अफ्तार में क्या बनाया जाए।
आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, वो भी कटिंग करके इसमें डाल दिए थे और थोड़ा-सा उसको फूड कलर लगा दिया था। और बाकी सारी चीज़ें मैंने काट ली थी। इसमें जो प्याज़ जाएँगे, टमाटर जाएँगे, हरा धनिया जाएगा और बाकी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग करके एक दफ़े डाल दी थी। और मसाला में मैंने इसमें चाट मसाला डाला था, काला नमक डाला था और थोड़ा-सा इसमें मैंने दही बड़ा मसाला डाला था जो मैंने बनाया है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाई जाती हैं, तो बहुत ही कम, रमज़ान में तो बहुत ही कम हो जाती हैं मिर्चें, तो बहुत ज़रा-ज़रा सी ही मिर्चें मसाले डल रहे होते हैं हमारे यहाँ चीज़ों में। अफ़्तार बाँटने वाले बाउल मैंने अलग तैयार कर ली थी, घर के लिए बना रही थी मैं डिश, और भेजने वाली मैंने अलग से बना ली थी। उनके मिर्च मसाले जो है मैंने थोड़े तेज़ कर लिए थे और घर में जो है मैंने कम डाले थे मसाले। आज अफ़्तार बाँटना था तो मैंने आलू छोले बना लिए थे, दही फुल्कियाँ बना ली थी और रोल फ्राई कर लिए थे और फ्रूट चाट बना ली थी। बस इतनी बहुत ज़्यादा भर की चीज़ें बना के मैं नहीं बाँटती हूँ। माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी, अच्छी बन गई थी और टाइम पे ना सारी चीज़ें तैयार भी हो गई थी और टाइम पे बट भी गई थी। और बड़ा अच्छा रहा, मैंने ये सिलसिला रखा ना कि बस ये रोज़ 1-2 घर निपटाती जाऊँगी, तो ये बड़ा अच्छा रहा। नहीं तो मैं हमेशा ही करती थी कि मैं एक दिन ही पूरी इफ्तार बनाती थी और 10-12 घर माशाल्लाह हैं और उन सब में एक ही दिन में मैं बाँटती थी, तो बहुत टाइम लग जाता था, थकान भी बहुत हो जाती थी। और ये सही रहा कि इस दफ़ा गैस की वजह से मैंने इस तरह की सेटिंग रखी, तो ये पता भी नहीं लगता और 1-2 घर मेरे रोज़ के निपटते जा रहे हैं और बर्डन भी नहीं पड़ रहा इतना। ये चना चाट मैंने ना उस स्टाइल में बनाई थी जो हम बाज़ार में जाके खाते ना ठेले पे लेके, उस स्टाइल की चना चाट बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी ये चना चाट। तो उसके बाद फिर मैंने बेसन भिगो के रख दिया था और सारी चीज़ें मैं आहिस्ता-आहिस्ता तैयार करती जा रही थी। फ्राई का काम मैंने बिल्कुल एंड में स्टार्ट किया था। बेसन में मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी। पालक तो आजकल मैं रोज़ डाल रही हूँ, बहुत मज़े की लग रही है पकौड़ों में। और पालक आई भी बड़ी मज़े अच्छी थी और देखिए मैंने इसको धो के वो सेव कर ली थी तोड़ के ना, तो बड़ी अच्छी फ्रेश रहती है, बस धोया और डाल दिया काट के। तो बड़े अच्छे पकौड़े बन रहे हैं आजकल पालक के। बेसन भिगो के मैंने रख दिया था। अब हम कर लेते हैं दही फुल्की को कंप्लीट। दही तैयार हो गई थी, वो क्यूब्स जो मैंने डाला था उन्हें डाल दिया था अच्छी तरह से, दही फेंट के मैंने इसमें नमक डाल दिया था और फिर इसको मैंने एक बाउल में सारी फुल्कियाँ भी रखी और उसके ऊपर से ये दही वाला रायता मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर मैंने इसको ज़ीरा और कड़ी पत्ते का बघार लगा दिया था। तो ये बघार के इसका टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है, कड़ी पत्ते और ज़ीरे का जो फ्लेवर आता है ना दही के अंदर, तो ये बहुत मज़े की दही फुल्कियाँ लगती हैं। ऊपर से मैंने इसमें प्याज क्यूब्स काट के डाल दिए थे और दही फुल्कियाँ हमारी तैयार हो गई। हरी चटनी जो हमने इसमें ऐड की है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है दही में, और फिर जो हम ये बघार लगाते हैं ना कड़ी पत्ते का और ज़ीरे का, इस बघार से इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं ये। दही फुल्कियों में हमने सिर्फ खाली दही बड़ा मसाला ऐड करना और कुछ नहीं डालना। और अब आ जाते हैं हम चाट की तरफ। फ्रूट चाट भी मेरी पूरी तैयार हो गई थी, बस में मैंने जो मसाले डालने होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते, हमारे यहाँ थोड़ी सी चीनी डलती है, आजकल चीनी डाल रही है, वैसे हम चीनी डालते नहीं हैं। और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, ये सब चीज़ें डाल के तो चाट को भी मैंने रेडी कर लिया था। बस ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने असर की, और नमाज़ पढ़ के फिर किचन में आई थी तो मैंने फिर फ्राई का काम शुरू कर दिया था। टाइम इतनी जल्दी चला जाता है पता नहीं लगता। अब तो शुरू के रोज़ों में तो टाइम पता लगता था असर का नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन अब जो है टाइम इतनी तेज़ी से जा रहा है और इतनी जल्दी बस अफ्तार टाइम आ जाता है। सबसे पहले मैंने रोल फ्राई किए थे, क्योंकि रोल जो है फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैंने बस निकाले फ्रीज़र से फ़ौरन और तेज़ गरम ऑयल करके उसमें मैंने डाल दिए थे कि थोड़ा टाइम लगता है। फिर मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया था, क्योंकि रोल फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले रोल फ्राई किए, उसके बाद फिर मैंने पकोड़े फ्राई किए और फिर मैंने ये दोनों चीज़ें फ्राई होने के बाद जो घर मुझे भिजवानी थी अफ्तारी, वहाँ मैं भिजवाती जा रही थी। गरम-गरम ही दोनों चीज़ें निकाल रही थी ताकि गरम-गरम ही बढ़ जाए। तो बस इस तरह मैंने ट्रे तैयार करती जा रही थी और भेजती जा रही थी।
साथ साथ किचन में फ्राई भी करती जा रही थी चीज़ें और जाके टेबल पे ट्रे भी तैयार करती जा रही थी। और ये देखें मेरी सारी तैयारी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। अगर टाइम पे सारा काम हो जाता है ना, बड़ा सुकून रहता है। बिल्कुल एंड टाइम पे भिजवाना भी अच्छा नहीं लगता ना। मेरी कोशिश होती है कि रोज़े से काफ़ी पहले पहले जहाँ भी भिजवाना है भिजवा दी जाए। आजकल पकोड़े इतने मज़े के फ्राई हो रहे हैं, इतने मज़े के बन रहे हैं। पालक डल रही है ना, मैं प्याज बहुत कम डाल रही हूँ, पालक डाल के बना रही हूँ तो बहुत ही मज़े के पकोड़े बन रहे हैं। बिल्कुल हल्के हल्के खस्ता खस्ता से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह हमारा आज देखिए नवा रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है। तो अब ये कि हमारा पहला अशरा भी कंप्लीट हो जाएगा और दिन का पता ही नहीं लगता। अल्लाह ताला हम लोगों की इबादतें कबूल फरमाएँ। आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। आज की मेरी अफ्तार रूटीन की शेयरिंग और दही फुल्कियों की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।